हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आपको कहानी बेहद ही पसंद आएगी और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मेरी स्टेशनरी की एक दुकान है जिस पर मैं बैठा था। तभी अचानक से एक भाभी सामने से आई और मैं उनको देखता ही रह गया। उन्होंने बड़े गले की गुलाबी कुर्ती और सफ़ेद पजामी पहनी थी। भाभी का रंग एकदम गोरा था। माथे पर छोटी सी बिंदी गुलाबी रंग की और लिपस्टिक लगा रखी थी। बहुत ही सुंदर थी। देखने में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उनको देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया था और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। वह औरत जिसे मैं भाभी कह रहा हूँ, वह अपने बच्चों की बुक्स वगैरह लेने के लिए मेरी शॉप पर आई थी। लेकिन भाभी ने जो कॉपीज और किताबें मांगी वह मेरी दुकान पर थी ही नहीं। तभी मुझे एक आइडिया आया और मैंने भाभी से कहा कि आप मेरा नंबर ले लो और जो चीज़ भी तुम्हें चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। वो सारी किताबें मैं मंगवा दूंगा। फिर भाभी ने मेरे नंबर पर फ़ोटो सेंड कर दी। अब मैं रोज़ भाभी को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजने लगा। एक दिन मैं बाजार से आ रहा था तो मैंने देखा कि भाभी खड़ी थी। उस दिन उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैंने अपनी बाइक रोकी और कहा, क्या हुआ भाभी, चलो मैं छोड़ देता हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया लेकिन बाद में वो मान गई। रास्ते में रोड काफ़ी ख़राब थी तो उन्होंने अपना एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद काफ़ी ज़ोरों से बारिश भी होने लगी और हम दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। भाभी के सारे कपड़े भीग गए थे। वह मेरे आगे खड़ी थी। उनको इस तरह देखकर मैं बेकाबू हो रहा था। उनको देखकर मैं अंदर से खुश हुआ जा रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने भाभी को अपने करीब कर लिया, उन्हें गले लगा लिया। भाभी जी एकदम से चिल्ला पड़ी कि ये क्या कर रहे हो। मैं तो डर गया और बोला, भाभी जी मैं तो आपको पीछे कर रहा था जिससे तुम भीगो ना। वह बोली, ठीक है, और फिर भाभी मेरे थोड़ा करीब आ गई ताकि वह बारिश से बच सके। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और मैंने उनको घर छोड़ दिया और मैं अपने घर आ गया। मैंने भाभी जी को याद करके स्वयं संतुष्टि की। अगले दिन भाभी जी मेरी शॉप पर आई और उस दिन उन्होंने मुझे एक अलग ही नज़रिए से देखा। अब हम दोनों फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें करने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पति मुंबई की बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं और काफ़ी दिनों में घर आते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। भाभी मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी लेकिन मैं तो अब उनका दीवाना था। इस बीच मेरा बर्थडे भी आ गया। भाभी का फ़ोन आया और मुझे विश किया और मुझसे बोली कि बताओ क्या गिफ्ट लोगे, जो कहोगे वही दूंगी। मैंने कहा, भाभी जी अभी नहीं, टाइम आने पर मैं खुद मांग लूँगा। भाभी जी नहीं मानी तो मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी जी। फिर एक दिन भाभी जी ने मुझे कॉल की और मुझसे बोली कि मेरे साथ मार्केट चलो। मैं थोड़ी देर में उनके घर चला गया। उस दिन उसने आज एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। भाभी जी मुझे अपने बेडरूम में ले गई। आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा, भाभी जी तुम मुझे मेरी बर्थडे गिफ्ट दे रही थी। तो भाभी बोली, हाँ बताओ क्या गिफ्ट दूँ। मैंने कहा, भाभी अपनी आंखें बंद करो। भाभी ने आंखें बंद करी और मैंने अपने बैग में से एक गाउन निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। भाभी ने अपनी आंखें खोली तो अपने हाथ में कपड़ा देखकर चौंक गई और बोली, पवन ये क्या है। मैंने कहा, यही मेरा गिफ्ट है। तो भाभी बोली, मतलब। मैंने कहा, भाभी एक बार मुझे ये पहन कर दिखा दो। भाभी मना करने लगी। मैंने कहा, भाभी ये मेरा गिफ्ट है, बस एक बार पहन के दिखा दो। तो भाभी बोली, ओके। वो बाथरूम में गई और कपड़े पहन कर आ गई। वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधों के पास एक तिल उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। एकदम गोरा बदन, उस पर गाउन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। पूनम मेरे सामने खड़ी थी। नजर झुकाकर मैं उठा और उसके सामने बैठ गया और उसे किस कर दिया। भाभी कुछ भी नहीं बोली। मेरी हिम्मत बढ़ गई। भाभी बोली, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा, भाभी जब से तुमको देखा है तुमसे प्यार हो गया है, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो भाभी बोली कि तुमको पता है ना मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बच्चा भी है और यह सब गलत है। मैंने कहा, भाभी जी मुझे पता है कि तुम्हारे पति बाहर रहते हैं और तुम्हें भैया की ज़रूरत महसूस होती होगी। तो भाभी बोली कि ये सब ठीक नहीं है और तुम जाओ यहाँ से और मुझसे कभी बात मत करना। और उसने अपनी ड्रेस पहन ली।
मैंने कहा भाभी सिर्फ एक बार अगर तुमको अच्छा न लगे तो फिर मैं नहीं कहूँगा। भाभी ने मना कर दिया और मैं वहां से आ गया। काफी दिनों तक भाभी की कोई कॉल और मैसेज आया ही नहीं। एक दिन भाभी मेरी शॉप पर फिर से आई। मैंने उसे नजरें नहीं मिलाई। झुकी नजरों से मैंने भाभी को सॉरी बोल दिया। तो भाभी बोली कि कोई बात नहीं पवन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। अगले दिन शाम को भाभी की कॉल आई और बोली कि मेरे घर आ जाओ। थोड़ी देर में मैं उसके घर गया तो उसने लाल रंग का गाउन पहन रखा था, बाल खुले हुए और लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। मैंने कहा भाभी। बोली क्या काम है? तो भाभी बोली कि अंदर आओ। मैं अंदर गया तो देखा कि उसका पति घर पर आया हुआ था और ड्रिंक कर रहा था और उसको अपना होश भी नहीं था। भाभी मुझसे बोली पवन मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुमको बहुत बुरा भला कहा। और फिर भाभी ने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया और मेरे करीब आ गई और बोली आज तुम जो करना चाहो कर लो। मैंने भाभी से कहा कि क्या हुआ, तो जो तुम यह सब कह रही हो? भाभी बोली कि उसके पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, इसलिए अपने पति को सबक सिखाने के लिए वह सब करेगी। मैं उसके कंधों को दबाने लगा। उधर उसका पति ड्रिंक करता रहा और उसके सामने मैं उसकी पत्नी को साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने भाभी को बोला कि वह अपनी काली वाली साड़ी पहन कर आए, क्योंकि उसमें वह बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत थी लगती थी और पसंद है। वह साड़ी पहनने चली गई। थोड़ी देर में साड़ी पहन कर भी आ गई। मैं उसको देखता रह गया। हम दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बहुत करीब थे। धीरे धीरे हम दोनों आगोश में खो गए। भाभी बोली कि पवन बस अब वो नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा भाभी क्या हुआ, तुम ही तो खुद बोली और बोल रही थी। तो भाभी बोली कि नहीं, इधर इसको इस हालत में देखकर बुरा हाल था। मैंने कहा नहीं भाभी, अब मैं शांत नहीं रह सकता। भाई बोली कैसी बात कर रहे हो, मैं काम नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा जब काम नहीं करवाना था तो मुझे घर क्यों बुलाया? मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मेरे पास और भी काम होते हैं करने को। तो भाभी बोली कि वे मुझे नहीं पता, बस तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं आज बिना काम किए खत्म किए नहीं जाऊंगा। और इतना कहकर बेड पे गिरा दिया और उसका पति वहीं शराब पी रहा था। मेरे सामने दीवार थी। मैंने ध्यान से देखा। मैंने जल्दी से दीवार पर कीली लगाई और गाड़ दी। भाभी मुझे कहने लगी पवन मान जाओ, मत करो, दीवार खराब हो जाएगी। मैंने कहा चुप कर, काम नहीं करवाना तो मुझे बुलाया क्यों था? और फिर मैंने अपना काम जारी रखा। भाभी रोने लगी कि उसकी दीवार खराब मत करो, उसका पति गुस्सा करेगा, पर मैं नहीं माना। मैंने सामने देखा तो उसके पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बार बार यही बोलती रही पवन रहने दो। मैंने हल्के हाथों से किल्ली गाड़नी चाही और भाभी की भी बहुत जोर से चीख निकल गई। गलती उसकी थी कि उसने हाथ आगे कर लिया था। किल्ली उसके हाथ पर चुप गई थी। वह चिल्लाते हुए बोली इस किल्ली को बाहर निकालो, मेरी जान लोगे क्या? मैं बहुत डर गया था। भाभी जी सॉरी, गलती से हो गया। वह कुछ नहीं बोली। मैंने जल्दी से उसको पट्टी बांधी और वापस अपने काम में लग गया। भाभी बार बार यही बोल रही थी यह क्या किया तुमने पवन? इधर मैं फूल मस्ती में अपना काम कर रहा था। लगभग 30 मिनट तक मैंने अपना काम किया और सब कुछ वहीं छोड़ बेड पर गिर पड़ा। भाभी जी बिल्कुल निढाल सी हो गई थी। थोड़ी देर बाद बोली आज तुमने वह काम किया जो मेरे पति मेरे लिए कभी नहीं करते। वो खड़ी हुई और मुझसे बोली पवन आज तुम जम कर काम करो। उस रात मैंने प्यारी भाभी जी को बहुत प्यार किया। अगले दिन वह सुबह बहुत देर से उठी। उसके पति को तो कुछ भी होश नहीं था कि रात को उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं। तो दोस्तों इस कहानी की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, तो बस ज़्यादा दिमाग पर जोर न डालो और कहानी को एंजॉय करो। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।